वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में वो सारी जानकारी दूंगा जो कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले किसी भी पर्सन के पास होनी चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं क्या क्या बताने वाला हूं आपको। नॉर्मली लोगों का ये सवाल होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होता क्या है, दूसरा ये कैसे काम करता है, प्रीमियम क्या होता है, सम इंश्योर्ड क्या होता है, कितने साल का होता है या कब तक हम इसे चला सकते हैं, कौन ले सकता है, कब लेना चाहिए, किस एज पर लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में, जिसमें कि आपको हेल्प मिलेगी। जब आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाएंगे किसी से भी, तो आप उनसे ये सारे सवाल पूछ सकते हैं ताकि आपको इसमें हेल्प हो जाए कि जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ उनके बाद में आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कि कैसे सवाल एक एजेंट से या किसी एडवाइज़र से पूछने हैं ताकि आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है। मुझे मालूम है कि बहुत सारे सभी लोगों को ऑलमोस्ट पता होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है, फिर भी मैं एक बार थोड़ा रिपीट करता हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जब एक पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो वहाँ पे उनके जो एक्सपेंस होते हैं, हॉस्पिटल के जो एक्सपेंस होते हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। तो लेट सपोज़ किसी पर्सन ने 5 लाख रुपए का कवर ले रखा है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी जो होगी वो 5 लाख रुपए तक उस पर्सन को कवर करेगी। हालांकि उसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती हैं कि कितना वो देगी, ये मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। प्रीमियम क्या होता है, जैसे सपोज़ आपने अगर 5 लाख का कोई पॉलिसी लिया है तो एक अमाउंट उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। वो अमाउंट 10,000, 12,000, 4,000 कुछ भी हो सकता है। अगेन ये डिपेंड करता है फैमिली साइज़ के ऊपर और आपकी एज के ऊपर, ठीक है। इसके बाद आता है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इस तरह से वर्क करता है। सपोज़ आपने आज कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बुक किया, यानी आज आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीदा, उस पॉलिसी को इशू होने में कुछ वक्त लगता है। वो डिपेंड करता है इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योरेंस कंपनी, और वो डिपेंड करता है कि पर्सन को क्या एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, डिसीज़ है, डिसीज़ नहीं है, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो सपोज़ करो कि आपकी पॉलिसी 3-4 दिनों के अंदर में इशू हो जाती है। जब आपकी पॉलिसी इशू हो जाती है उसके एक दिन के बाद एक्सीडेंट के लिए पर्सन पूरी तरह से कवर होते हैं। तो एक दिन के बाद एक्सीडेंट कवर हो जाता है। उसके बाद 30 डेज़ के बाद में सारे क्रिटिकल डिसीज़ और सीजनल डिसीज़ जैसे डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, वायरल फीवर, स्वाइन फ्लू, ये सब सीजनल डिसीज़। जैसे क्रिटिकल में जो भी क्रिटिकल होता है, जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, पैरालिसिस, ये सब क्रिटिकल होता है। तो ये 30 डेज़ के बाद कवर होता है। अगेन पॉलिसी लेने से पहले एक बार ब्रोशर को ज़रूर पढ़ें क्योंकि कुछ चीज़ें चेंजेस भी होती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है इस जो ये जो वेटिंग पीरियड है इसको बोलते हैं इनिशियल वेटिंग पीरियड। उसके बाद होता है स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड। स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड क्या होता है कि कुछ ऐसी डिसीज़ होती हैं जो बॉडी में स्लोली ग्रो करती हैं, जिनको बढ़ने में समय लगता है, जैसे हर्निया, पाइल्स, फिस्टुला, कैटरेक्ट प्रॉब्लम, जॉइंट नी रिप्लेसमेंट, अर्थराइटिस, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन। ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो स्लो ग्रोइंग होती हैं। तो आप जब पॉलिसी के ब्रोशर में जाएंगे या पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो आप वहां देख सकते हैं कि कौन कौन सी डिसीज़ इस पर्टिकुलर इंश्योरेंस पॉलिसी में कितने दिनों के बाद कवर हो रही है। अगर 2 साल का जो वेटिंग पीरियड है तो उस 2 साल में कौन कौन सी डिसीज़ आ रही हैं, ये पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स में लिखा होता है। आप पॉलिसी लेने के पहले भी देख सकते हैं और पॉलिसी लेने के बाद भी देख सकते हैं। ज़्यादा बेटर है कि आप पॉलिसी लेने से पहले देखें कि कौन कौन सी डिसीज़ 2 साल के बाद कवर हो रही हैं, ठीक है। इसके बाद आता है प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम का मतलब, अगर किसी पर्सन को कोई एग्जिस्टिंग डिसीज़ है, मतलब जैसे बीपी है, शुगर है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, अस्थमा है, कोई प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले पॉलिसी लेते समय उसमें ज़रूर मेंशन करें कि मुझे ये प्रॉब्लम है, सो दैट कंपनी को पता रहना चाहिए कि आपको ये प्रॉब्लम है, और कंपनी उसमें ये डिसाइड करती है कि आपको पॉलिसी देना है या नहीं देना है, या फिर अगर देना है तो प्रीमियम और बढ़ा के देना है। मतलब अगर आपका प्रीमियम 10,000 रुपये आ रहा था तो क्या कंपनी ये डिसाइड करेगी कि आपको 12,000 रुपये देना पड़ेगा, मतलब 2,000 रुपये का लोडिंग अमाउंट देना पड़ेगा, तब हम आपको पॉलिसी देंगे। ऐसा भी होता है। लेकिन कुछ भी अगर लोडिंग अमाउंट भी वो लगाते हैं उसके बाद भी वो इंश्योरेंस जो कंपनी होती है वो कस्टमर से पूछती है कि सर आर यू कंफर्टेबल विथ इट नॉट और नॉट। तो अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं,
और जो बढ़ा हुआ प्रीमियम है वो आपको आगे भी पे करना होता है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप मना कर सकते हैं और जो पॉलिसी आपने ली है उसका सारा पैसा आपको वापस हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योरेंस कंपनी के कितने दिनों में वो आपको वापस करेंगे। कुछ कंपनी 15 दिन में, कुछ कंपनी 18 दिन में, कुछ कंपनी 12 दिन में, इस तरह से आपका प्रीमियम वापस होता है। ठीक है। इसके बाद अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है तो आपको ये देखना होता है कि उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस पॉलिसी में वो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम कितने दिनों के बाद कवर होती है। उसका एक वेटिंग पीरियड होता है, 3 साल का भी होता है, 4 साल का भी होता है, 1 साल का भी होता है, 30 डेज़ का भी होता है। वो डिपेंड करता है पॉलिसी टू पॉलिसी कि आप कौन सी पॉलिसी ले रहे हैं और कौन आपको सजेस्ट कर रहा है, उनके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसके अनुसार वो आपको सजेस्ट करते हैं। तो ये एक वेटिंग पीरियड है। हमेशा जब भी आप पॉलिसी खरीदें, अगर आपको कोई भी डिसीज़ है, रही है या पास्ट में कोई भी सर्जरी हुई है तो आप उसे पॉलिसी में ज़रूर मेंशन करें और ये डिसीज़न इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर छोड़ें कि वो आपको पॉलिसी देते हैं, नहीं देते हैं, और देते हैं तो किस कंडीशन के साथ देते हैं। फिर एक्सेप्ट करना, डिक्लाइन करना, वो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड है, आप उसके अनुसार डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है ना। दूसरी चीज़, कभी भी ऐसा ना करें कि जैसे हमें कोई प्रॉब्लम है और हम नहीं बता रहे, तो उसमें दिक्कत ये आएगी कि जब हम क्लेम करने जाएंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाए। मैं उसमें डीप में नहीं जा रहा, बट चांसेस होते हैं। ऑल राइट। सो ये आपका प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम जो कि आप ज़रूर मेंशन करें। परमानेंट जो एक्सक्लूज़न होते हैं वो भी आपकी पॉलिसी वर्डिंग में लिखा होता है, पॉलिसी के ब्रोशर में भी लिखा होता है, आप उसे देख सकते हैं। और नॉर्मली उसमें HIV एड्स, कॉस्मेटिक सर्जरी, ड्रिंक एंड ड्राइव, डेंटल प्रॉब्लम, वेट लॉस थेरेपी, सुसाइड अटेम्प्ट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं होती हैं। इन मैंने जो बताई उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कवर नहीं होती हैं, उन्हें आपको ज़रूर देखना है। ठीक है। इसके बाद आता है एक नॉन पेबल आइटम। मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी में सब कुछ कवर होता है लेकिन कुछ नॉन पेबल आइटम होते हैं, जैसे ग्लव्स, सिरिंजेस और भी बहुत कुछ नॉन पेबल आइटम में आता है। तो ये डिपेंड करता है पॉलिसी टू पॉलिसी। तो नॉन पेबल आइटम कुछ पॉलिसीज़ में आजकल इनबिल्ड आ रहे हैं। मतलब वो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि इस पॉलिसी में नॉन पेबल आइटम कवर है, आपको इसके लिए कोई अलग से राइडर या अलग से प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पॉलिसी ऐसी भी आती हैं जहां पर वो आपको अलग से ख़रीदना होता है। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे ख़रीदें या छोड़ दें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो नॉन पेबल आइटम हुआ। उसके बाद कितने साल का होता है अगर मैं कहूँ तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी यूजुअली 1 साल, 2 साल, 3 साल, मतलब आप एक साथ में 1 साल ले सकते हैं, 2 साल ले सकते हैं और 3 साल ले सकते हैं। 3 साल और 2 साल लेने पे आपको इंश्योरेंस कंपनी कुछ डिस्काउंट देती है प्रीमियम पे। अगर आप 1 साल का लेते हैं तो आपको 1 साल बाद पॉलिसी रिन्यूअल करानी होती है, और अगर आप 2 साल का लेते हैं तो आपको 2 साल के बाद रिन्यूअल करानी होती है। ऐसे ही आप अगर 3 साल का लेते हैं तो 3 साल के बाद आपको पॉलिसी रिन्यूअल करानी होती है। ठीक है। पॉलिसी जो रिन्यूअल होता है वो, जैसे सपोज़ आपने 1 जनवरी 2022 में एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाई किया, तो नेक्स्ट ईयर आप 1 जनवरी से पहले, मतलब 45 दिन पहले आपको कॉल्स, मेल आने लगते हैं। आप उसमें 30 दिन पहले, 15 दिन पहले, 12 दिन पहले, मतलब उस डेट के जो डेट आपका था उस डेट से पहले पहले आप रिन्यू करें, वो ज़्यादा बढ़िया होता है हमेशा ही। कब तक चला सकते हैं, ये एक सवाल आता है, कब तक चला सकते हैं। बहुत सारे पर्सन मुझसे पूछते हैं कब तक हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चला सकते हैं। तो इसका आंसर है सर, आप इसे लाइफ टाइम चला सकते हैं। जब तक आप चाहें तब तक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कौन ले सकता है, तो इसमें हर कोई ले सकता है। जिसकी भी एज 18 साल से ज़्यादा है वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। एक आधा पॉलिसी ऐसी भी है जो आपको 18 साल से नीचे भी देती है। मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 8 सालों से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ही सेल करता हूं, तो इस वजह से मुझे ऑलमोस्ट सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ के बारे में पता है। इसलिए मैं इतने डीप में आपको बता पा रहा हूं कि किस तरह की पॉलिसीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं, कब लेना चाहिए। ओके, तो ये तो हमेशा ऐसा ही है कि आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लेना चाहिए, बिकॉज़ हमें नहीं पता होता कि कब कौन सा क्या प्रॉब्लम आएगा। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लेना चाहिए। ठीक है। नाउ प्रीमियम कैसे बढ़ता है। देखिए, प्रीमियम 2 तरीके से बढ़ता है। कुछ इंश्योरेंस कंपनी उसे एनुअल बेसिस पे बढ़ाती हैं, एक परसेंटेज होता है, वो डिक्लेयर नहीं होता। और कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी उसे 5 ईयर्स के बाद बढ़ाती हैं। तो अगेन ये इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ कंपनी उसमें डिक्लेयर करके भी देती हैं, कुछ कंपनी नहीं देती। सो अगेन, जो पॉलिसी आप लेने जा रहे हैं उसमें आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि प्रीमियम किस तरह से आपका बढ़ता है।
ओके, इसके बाद एक सवाल और आता है बहुत सारे लोगों के मन में कि अगर इंश्योरेंस कंपनी नहीं रही तो क्या होगा। कहीं हमने 5 साल पॉलिसी को चलाया और उसके बाद फिर पॉलिसी नहीं रही या फिर कंपनियों के नाम चेंज हो जाते हैं, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो एक प्रोसीजर होता है, एक प्रावधान होता है, उसको बोलते हैं पोर्टेबिलिटी। तो अगर आपने कोई पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, जो कि आप किसी भी बड़े वेबसाइट से ले सकते हैं, अगर आपने ले रखी है तो पोर्टेबिलिटी ऑप्शन में क्या होता है कि अगर आपका जो रिन्यूअल आने वाला है उससे 45 डेज़ पहले, नियम यही कहता है 45 डेज़ पहले आप अपनी पॉलिसी को पोर्ट करा सकते हैं। तो आप किसी दूसरी कंपनी में चले जाएंगे और उसमें जो वेटिंग पीरियड आपने बिताया था, मतलब जो 30 डेज़ वेटिंग पीरियड था, 2 इयर्स वेटिंग पीरियड था, जो वेटिंग पीरियड आपने बिताया था पिछली वाली पॉलिसी में, वो आपको दोबारा से पास नहीं करना होगा। मतलब 0 डे से आप दूसरी पॉलिसी में कवर हो जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि मुझे इस कंपनी को चेंज करना चाहिए या फिर कोई कंपनी अगर उसे कोई दूसरी कंपनी टेक ओवर कर रही है, तो आप अपनी कंपनी पोर्ट भी करा सकते हैं और उस सेम कंपनी में भी बने रह सकते हैं। वो बिल्कुल आपकी चॉइस है, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लास्ट में ये वाली चीज़ बताना चाहूँगा कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आप जब भी पॉलिसी खरीदें तो कम से कम एक बार उसका पॉलिसी डॉक्यूमेंट ज़रूर पढ़ें। पढ़ने के बाद ही आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फाइनल करें, क्योंकि वो डिपेंड करता है इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योरेंस कंपनी की किस में क्या कवर है, किस में कैसे कवर है। वो हर इंश्योरेंस कंपनी का थोड़ा बहुत अलग अलग होता है, तो आपको देखना चाहिए, उसके बाद ही आपको फाइनल करना चाहिए। नाउ इसके बाद एक सवाल आता है कि जो रूम रेंट होता है पॉलिसी के अंदर में, तो हम जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, कोई पर्सन हॉस्पिटल में जब एडमिट होते हैं, तो वहाँ पे जो रूम रेंट होता है वो एटलीस्ट सिंगल प्राइवेट एसी रूम होना चाहिए। अगर आपका सम इंश्योर्ड यानी जो कवर आपने लिया है अगर वो बहुत बड़ा नहीं है, तो आप सिंगल प्राइवेट रूम तो होना ही चाहिए। एक बात यहाँ नोट करने वाली होती है कि जो रूम रेंट होता है उसी से आपका पूरा बिल निर्भर करता है। मतलब रूम के अकॉर्डिंग ही उसमें नर्सिंग चार्जेस होते हैं, डॉक्टर के फ़ीस होते हैं, सब कुछ रूम के ऊपर डिपेंड करता है। आपने जितना महंगा रूम ले रखा है, लास्ट में जो बिल बनेगा उसके अकॉर्डिंग ही बनेगा। आईसीयू पर कोई लिमिट ना हो तो अच्छा होता है, क्योंकि आईसीयू काफ़ी महंगे होते हैं। तो पॉलिसी जब भी आप लेने जाएँ तो आईसीयू पे कोई लिमिट ना हो। को पेमेंट पॉलिसी के अंदर में ना हो तो बेटर है। को पे का मतलब होता है कि अगर आपने सपोज़ आपका 5 लाख रुपए का बिल आया हॉस्पिटल में, उसमें इंश्योरेंस कंपनी ने बोल रखा है कि 20% आप देंगे, तो उसका 20% आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा, 80% इंश्योरेंस कंपनी देगी। इसको को पेमेंट कहते हैं। तो अगर नहीं है किसी पॉलिसी में तो अच्छा है। नॉन पेबल आइटम मैं आपको बता चुका हूँ। और आप सम इंश्योर्ड कैसे डिसाइड करें कि कितना लेना चाहिए, तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि आप अपनी इनकम के अकॉर्डिंग सम इंश्योर्ड डिसाइड करें कि कितना लेना चाहिए। जितनी आपकी इनकम हो, जैसा आप अफोर्ड कर सकते हो, उस तरह का आप सम इंश्योर्ड चूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था और आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा।